इंसान क्या क्या होता है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे घर वाले कोई ना कोई मंत्र पकड़ा देंगे या हनुमान चालीसा रटा देंगे। हनुमान चालीसा याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, बच्चा देखो कितना संस्कारी हनुमान चालीसा करता है। एक उम्र तक वो हनुमान चालीसा करता है। उसके बाद मान लीजिए कि जब वो बड़ा होता है, उसकी एक सोच डेवलप होती है, तो उसे महादेव पसंद आ गए। महादेव का वो करने लगता है। फिर पता चला कुछ दिनों बाद उसने कोई सोशल मीडिया पर रील देख ली और माँ दुर्गा की तरफ उसका झुकाव हो गया। एक झुकाव होता है मन से, एक झुकाव होता है हम लालच या डर के बल पर अपना झुकाव शिफ्ट करते हैं। ऐसे में एक लोगों के मन में विचार ये भी आ जाता है कि गिल्ट जैसा कि अरे मैं तो हनुमान जी को पूजता था, ये मैं महादेव को कैसे पूजूं, हनुमान जी को बुरा लगेगा। क्या ऐसा भी होता है? मान लीजिए आप महादेव की पूजा करें, चाहे माँ दुर्गा की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें, एट दी एंड एक परम ब्रह्म की तरफ आप जा रहे हैं। तो क्या किसी को भी जप लेना, मान लीजिए हनुमान चालीसा आप डेली कर रहे थे और करते करते अब आप किसी और महादेव के ऊपर जल चढ़ाने लगे और आपकी श्रद्धा वहां ज्यादा शिफ्ट हो गई, आप हनुमान चालीसा शायद करना भी भूल गए, तो क्या यहाँ पर कोई गलती हो जाती है किसी से? आप भगवान को इंसान समझ रहे हो ना, आपको लग रहा है उनमें इंसान वाले भाव हैं कि क्रोध या गुस्सा करना कि इन्होंने इसके पैर छुए मेरे नहीं छुए, ये इंसानों के भाव हैं, भगवान के थोड़ी हैं। भगवान में ये भाव नहीं है, भगवान हमसे बहुत परे हैं। और पहली चीज़ तो सारे भगवान लिंक्ड हैं। हनुमान जी कौन है? शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव जी की आराधना करोगे तो हनुमान जी से कनेक्शन बनेगा, हनुमान जी का करोगे तो शिव जी से कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। इसमें कोई कुछ वो नहीं है कि इसमें सोचने की बात नहीं है। शिव जी की तरफ जाओगे ना तो हनुमान जी के साथ देवी माँ से भी बनने लगेगा, तो थोड़ा बहुत सराउंडिंग आपकी पूजा रहेगी हमेशा से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहे लालच से जुड़ें, लेकिन सही तरीके से अगर आप फॉलो करोगे ना चीज़ों को, तो आपको अपने आप आपका मार्ग दिख जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं मुझे ईष्ट नहीं पता, मैं कहता हूँ ईष्ट की ही आराधना करो। ईष्ट मतलब फेवरेट, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वही आपको सिद्धि का कॉन्सेप्ट समझाया ना कि नहीं भगवान टिकेंगे आपके पास अगर आप ईष्ट की नहीं कर रहे हो तो। ईष्ट के बाद जहां मर्जी जाओ, क्योंकि मन ही नहीं करेगा। ईष्ट तय कैसे होगा कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी इन भगवान की पूजा करते थे, वो कुल इसलिए वो मेरे देवता ईष्ट है, हैं? वो कुल देवी देवता है कि कुल में किन की पूजा हो रही है। ओके। कुल में पूजा जब हो रही होती है ना तो उनकी एनर्जी क्योंकि ऑलरेडी घर में है, तो उनसे कनेक्शन जल्दी बन जाएगा आपका, अगर हो रही जैसे है मान तो। लीजिए किसी के घर में राधा कृष्ण की पूजा होती है, माँ पिता परिवार के दूसरे लोग करते हैं, बट मेरा मन तो महादेव की पूजा में ज़्यादा लगता है। तो क्या मेरे इष्ट वो राधा कृष्ण या कृष्ण है, या मेरे इष्ट वो होंगे जो महादेव में मेरा दिल लग रहा है? जिनमें दिल रख रहा है वो इष्ट होते हैं, वो आपके कुल देवी देवता हो गए, है ना। लेकिन उनकी ब्लेसिंग भी जरूरी है, क्योंकि उनकी एनर्जी ऑलरेडी घर में प्रेजेंट है, तो उनकी प्रेरणा से ही आपका भाव कहीं और गया है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आप महादेव की तरफ शुरू हो जाइए, है ना। धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे तो महादेव जब आपके पास आपको प्राप्त होंगे महादेव, तो वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेंगे। या तो वो आपको किसी की तरफ आपका भाव ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे, है ना, या स्वप्न के द्वारा आपको गाइडेंस देंगे। ऐसा धीरे धीरे आप अपने आप अपग्रेड करते रहोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। मेरे भी मन में ऐसे आता था कि जब मेरी इष्ट माँ दुर्गा है या माँ वैष्णो देवी है, माँ वैष्णवी को कहा जाता है कि वो कलगी जब आएंगे, बिल्कुल, उनके साथ ही वाइफ है वो, उनकी एनर्जी है। क्योंकि माँ सीता ज्ञान रूप से सरस्वती के रूप से आ चुकी हैं, माता राधा लक्ष्मी के रूप से आ चुकी हैं, अब माँ वैष्णवी काली के रूप से आएंगी। इस बार थोड़ी पावरफुल एनर्जी देवी के आने वाली, इसलिए कलयुग में काली माँ का जो है बहुत ज़्यादा उनका देखा गया है कि उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती हैं, उनको और हनुमान जी को कहा गया है। तो ऐसे ही जब मैंने उनकी आराधना शुरू की, जब नारायण जी की तरफ शिफ्ट आने लगा ना, तो मैं भी रोकता था कि जब मेरी इष्ट हैं भाव हैं तो मेरे भाव क्यों जा रहे हैं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो मैंने बहुत से लोगों से कंसल्ट किया, मैंने जाना, मेरे मन में भी आता है, मैंने ये जाना हाँ कि क्यों नारायण की तरफ मेरा खिंचाव जा रहा है जब मेरी इष्ट ये है, और मुझे नहीं रोकना चाहिए। मेरा पूरा चैनल माँ आदि शक्ति के ऊपर है, देवी के ऊपर है, शक्ति के ऊपर है, तो मेरा ध्यान क्यों जा रहा है। बहुत आंसर्स खोजे, बहुत बड़े बड़े संतों से, अभी भी वृंदावन में होकर आया हूँ, बात करके आया हूँ। तो इसका सार मुझे ये मिला कि पृथ्वी का भार है नारायण जी के पास, जो कि समय समय पर हर किसी के पास अलग अलग होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको काम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से चाहिए। अब आप डिफेंस में जाओगे, डिफेंस वाले ये कहेंगे ना कि फाइनेंशियल में जाओ भाई, मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष का रास्ता अभी फिलहाल तो वही दिखा रहे हैं। तो वो आपको नारायण की तरफ भेजते हैं कि डिफेंस वाले के पास क्यों आ रहे हो। अच्छा मैं कॉल कर देता हूँ, डिफेंस वाले कहते हैं, ऐसी माता जी कहती है भाई अप्रोच लगा देते, क्योंकि नारायण जी के पास डायरेक्ट जाना ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वो नहीं आपको एक्सेप्ट करने वाले। प्रेम से ही जा सकते हो। अभी मुझे इस्कॉन वाले ने कहा है कि इस्कॉन के प्रीचर ने कि आप देवी को फॉलो मत करो, देवी मोक्ष नहीं देती, कृष्ण मोक्ष देते हैं। तो मैंने बोला कि आप सिर्फ मोक्ष की वजह से कृष्ण से जुड़े हैं, इसका मतलब भाव नहीं है मन में, मोक्ष की वजह से जुड़े हो आप। ये कोई डील जैसा है। हाँ, क्यों, मेरे को तो प्रेम मार्ग पसंद है, अब प्रेम है तो मैं उनसे जुड़ रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपको कृष्ण से मतलब प्रेम नहीं, आप मोक्ष की वजह जुड़ रहे हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कृष्ण चूज कर रहे हो तो क्यों कृष्ण, है ना। आप ऑटोमेटिकली देवी जी के पास गए तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन कृष्ण भगवान बहुत लोगों के नहीं सुनते, लेकिन आपके सुनने लगे हैं क्योंकि आपके प्रेम मार्ग से उनके पास पहुंचे हो एक तरीके से। तो ऑटोमेटिकली आपको दर्शन देने लगेंगे, आपसे भाव जोड़ने लगेंगे, अपने आप ना आपको स्वप्न के द्वारा या आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन बना देंगे
बहुत सी चीज़ें होने लगती है। सबसे पहले तो सब लोगों को अलग कर देते हैं। जैसे आपने जाप शुरू किया ना, आपके ऊपर फटाफट बम गिरने लगेंगे बहुत सारे। आप देखोगे लोग दूर जा रहे हैं, सब छूटता जा रहा है, फेक रिलेशंस हैं आपकी लाइफ में वो दूर होंगे, सब बहुत बड़े बड़े चीज़ें। कई लोगों के तो आप देख लो बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, चाहे नेबर्स या फैमिलीज में आसपास के जो लोग होते हैं हमारे, सब दूर होने लगेंगे। पर्सनली ये चीज़ मैंने बहुत फील की पिछले 2-3 साल के अंदर कि बहुत तेजी से जो फेक लोग होते हैं वो आपसे दूर जाते हैं। हाँ। आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर सेम एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा। मैं एक और टॉपिक लेकर आता हूँ, मंत्रों की ही बात करता हूँ। एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि किसी मरते हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकता है ये मंत्र। बहुत सारे लोग पूजा भी कराते हैं, बहुत सारे लोग इसे जाप भी करते हैं। जैसे किसी ने बचपन में, मुझे मंत्र सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने किसी से कहा, मैं एक बार ऐसे ही कुछ बोल रहा था तो किसी ने मुझे बोला, अरे बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसे गलत बोलने से खराब भी हो सकता है कुछ तुम्हारा, तो इसे नहीं जपते हैं। महामृत्युंजय मंत्र बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, लोग घरों में बजाते भी हैं इसको, लोग सुनते भी हैं ऐसा। इसकी एनर्जी मैंने एक बार महसूस भी की है कि एक व्यक्ति थे जिनकी मतलब हॉस्पिटलाइज थे और डॉक्टर ने कहा कि बस अब लास्ट समय है। मैं नहीं चाहता था कि वैसा हो, तो मैं जब मिलने जा रहा था पूरी गाड़ी के अंदर मैं वो सुनता हुआ जा रहा था। पूरी भाव मेरा ये था कि यार अगर शक्ति है तो रोक लेना। और मैंने वहाँ जब मैं पहुँचा तो जो मैं घर से निकला था उस वक्त ये था कि डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ घंटे आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि नहीं, वापस अब ठीक हो रहे हैं और आज भी वो व्यक्ति जिंदा है, जबकि 3-4 साल हो गए। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेरा भाव सच्चा था या मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा थी कि वो हो गया, या वे इत्तेफाक था। मैं तीनों ही पहलुओं को मान के चलता हूँ। मंत्रों की शक्ति क्या इस लेवल की होती है, महामृत्युंजय मंत्र खास तौर पर? देखो डिपेंड करता है। अब मैं किसी बिगनर को या किसी आम व्यक्ति को जैसे भगवान की प्राप्ति करने, उसे महामृत्युंजय करने को नहीं दूंगा। ये एक बाण है ब्रह्मास्त्र की तरह जो किसी समय पर चलाया जाता है, बट ये भक्ति भावना के पर्पज से करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे वो मैं कहूँगा आप ओम नमः शिवाय करो, बेसिक है, साधारण सा मंत्र है। महामृत्युंजय की जो रचना है वो मार्कंडेय जी के द्वारा हुई। मार्कंडेय जी को ना कहा गया था 16 वर्ष के ही रहेंगे। एक्चुअली में हुआ ये था कि उनके पिताजी को ना वरदान मांगा था उन्होंने शिव जी से, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे, कि मुझे ना पुत्र दे दो, लेकिन लिखा था नहीं उनमें। भगवान थे तो प्रेम से खुश हो गए, तो बोला कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन है, या तो ले लो एक अल्प आयु, मतलब कम समय तक जीवित रहेगा 16 वर्ष तक लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा, या तो ले लो एकदम ही दिमाग का एकदम कमजोर लेकिन पूरा जिएगा, मजे से आपके साथ रहेगा, क्या चाहिए बता दो। अब पिताजी कहते कोई बात नहीं, बुद्धिमान ही दे दो, बेटर है, भले कम जिए। अब एक दिन छोटे थे सिर्फ, उनका समय आने वाला था, बर्थडे आने वाला था, और पिताजी की बात सुन लेते हैं। माताजी पिताजी गुरुकुल से आते हुए रो रहा होता है। अब वो कहता है कैसे रोकूं, क्योंकि पिताजी भी भक्त रहे शिव जी के, तो वो भी शिव जी की भक्ति करते थे। तो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए और स्तुति गाने लगे, कुछ ना कुछ बोलने लगे। वो वही आया हम त्र्यंबकम, उन्होंने वो एकदम से स्तुति बोलने लगे, भगवान शिव जी की तारीफें करने लगे, स्तुति करने लगे। ये स्तुति मंत्र है इसलिए। तो क्या होता है, यमराज जी स्टार्टिंग में ना अपने दूतों को जब भेजते हैं तो वो नहीं पकड़ पाते, उनकी शक्ति नहीं काम करती, क्योंकि शिव जी की पूजा चल रही थी। बिल्कुल। और फिर जो चित्रगुप्त जी है वो यमराज जी को कहते हैं कि महाराज जी आप जाइए, क्योंकि भैरवी जी ने नियम बनाए हैं मृत्यु के। भैरवी जी ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई ऋषि पुत्र है या कोई तपस्वी संत है तो उसके आत्मा को आप अपने नौकर नहीं भेजेंगे, अपने दूत नहीं भेजेंगे, स्वयं जाना है आपको। नहीं जाते हैं वो। अंत में क्योंकि जब दूत से आते नहीं तो खुद जाते हैं, 5 फेंक रहे होते हैं, वहीं पर ही अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती और शिव जी प्रकट होते हैं। सबसे पहले राइट टांग मारते हैं यमराज जी को एक, और वो यमराज जी दूर जाके गिर जाते हैं आराम से। इस केस में सभी देवता आते हैं, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती मारने वाले होते हैं, एकदम समाप्त। लेकिन सब लोग कहते हैं कि भाई सारी साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी, यमराज जी गए तो कौन जाएगा। तो यमराज जी कहते हैं मेरी क्या गलती थी भाई, जब आपने कह दिया 16 वर्ष में समाप्त होंगे तो मेरे को जाना चाहिए ना, आपने तो मुझे मारा क्यों फिर। तो वो कहते हैं कि भाई पहली मिस्टेक तो कोई पूजा कर रहा है, पाश मार रहे हो। सेकंड मिस्टेक, आपको ये नहीं समझा कि आपको खुद जाना था, आपको बताया भी कि आप खुद नहीं गए, है ना, इस वजह से आपको दंड मिल रहा है। तो नियम नहीं पालन कर रहे थे यमराज जी। अब क्या करें भाई, अब भगवान शिव भी कह रहे हैं कि भाई नियम तो है भाई, यमराज जी को ले जाना चाहिए। अब सब हैरान भाई अब क्या होगा। तो शिव जी के माइंड में आइडिया है, शिव जी ने कहा चलो आपको एक और वरदान देते हैं, अब आप 16 वर्ष के ही रहोगे, तो ना एक दिन आगे बढ़ोगे ना यमराज जी लेके जाएंगे। तो वो चिरंजीवी में से एक है। ओके। मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि जी ने ही मार्कंडेय पुराण में वो सारी कहानी लिखी है जो मेरी फेवरेट है, दुर्गा सप्तशती में। एग्जैक्टली, दुर्गा सप्तशती जो भी करते होंगे वहाँ मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत पूरी लिखी गई है। मार्कंडेय उवाचा आता है ना, मार्कंडेय जी बोले। तो पूरी कहानी चंड मुंड को मारने की, महिषासुर को मारने की, और धूम्रलोचन को सिर्फ एक शब्द से मार दिया। और माँ ने पूरा बताया कि मैं जब शब्द से मार सकती हूँ तो अस्त्र शस्त्र क्यों उठाती, क्योंकि शस्त्र जब लगेंगे पवित्र होंगे, ये भी उच्च लोक में जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य क्लियर है, मारने पर भी मैं भलाई सोच रही हूँ, है ना। तो पूरी कहानी मार्कंडेय जी को दिखाई उन्होंने।
तो उन्होंने इस स्तुति को गाया था, क्योंकि गाते वक्त उनके प्राण बचे, इसलिए आज भी इस स्तुति को गाकर हम प्राणों को रोकते हैं। इसीलिए महामृत्यु। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही बीच में कि कुछ मंत्र विशेष बाण की तरह होते हैं, बिल्कुल, जो वक्त आने पर, समय आने पर चलाने चाहिए। ऐसे मंत्रों जैसे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी कहते हैं, जब ऐसी स्थिति कहीं पैदा होती तो कहते हैं कि भाई इसका आप जाप करा लीजिए, आप इस मंत्र को जाप कर लीजिए, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हित में होगा, कैसा भी हो लेकिन हित में होगा। ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं आपकी नॉलेज में जो ऐसे विशेष बाण की तरह काम करते हैं? देखो, महामृत्युंजय है, हनुमान जी का जो बजरंग बाण है ना, इसके अलावा बगलामुखी जी के जो मंत्र है, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, ऐसे करके जो पूरा मंत्र है, तो वो सारे जो मंत्र है ये स्पेशल टाइम्स के लिए बनाए गए। महाविद्याओं का सारा पर्पस ही यही है